हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपना रॉयल आईक्यू स्टडी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 साधारण ब्याज का बना चुके हैं, जो कि पूरा ट्रिक के माध्यम से और बेसिक से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और यह साधारण ब्याज का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखने के बाद पार्ट 3 को देखिएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा तो ये क्वेश्चन को आप कभी एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर पुराने साथी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में 6 इंटू 1/4 पूर्णांक प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन से दोगुना हो जाएगा। तो देखिए, इससे पहले पार्ट 2 में जो वीडियो पढ़ाए हैं उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ाए थे, सेम टू सेम ट्रिक का यूज करेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप हमारे सारे के सारे वीडियो देखिएगा, तभी आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि हम एक ही ट्रिक के माध्यम से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को एग्जाम में कोई दूसरा ट्रिक का यूज ना करना पड़े। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया कि दोगुनी का बात किया गया है। वो कितने समय में, मतलब कितना समय में 6 इंटू 1/4 पूर्णांक वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है वो अपने धन से दोगुना हो जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, जो कि हम पार्ट टू वीडियो में जो पढ़ाए हैं उसमें भी हम सेम टू सेम फॉर्मूला को यूज किए थे। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। तो चलिए फॉर्मूला को लिखते हैं। फॉर्मूला क्या कि देखिए, यहाँ पर निकालने बोला गया है कितने समय। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो है क्या कि दर प्रतिशत, दर प्रतिशत बराबर गुना, मतलब जितना गुना का दिया गया जाएगा उतना गुना में 1 माइनस कर लेना है। और नीचे में लिखना है क्या, समय, जो समय दिया जाएगा 1 वर्ष 2 वर्ष उसको नीचे में लिखना है, इंटू 100। 100 किस लिए लिखे, क्योंकि प्रतिशत के लिए 100 लिखे, ठीक है। ये हुआ हम लोग का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग अभी इस क्वेश्चन सबको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में देने के लिए जाएंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखकर इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जो कि इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे दर को हम लोग रेट बोलते हैं, तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे आर प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद गुना, गुना को हम लोग मानेंगे एन, तो एन माइनस 1 बटे समय को हम लोग क्या मानेंगे टी इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखकर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट लगेगा लिखने में, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं रहता, हम लोग को मिनटों में हम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो आर प्रतिशत बराबर एन माइनस 1 बटे टी, जहां पर आर है दर, दर प्रतिशत, एन है गुना, और -1 कर लीजिएगा। उसके बाद समय का हम लोग मानते हैं टी, टाइम मतलब समय, उसको टी मानते हैं, इंटू 100, ठीक है। और 100 किस लिए आया, क्योंकि प्रतिशत के लिए 100। ये हुआ फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें दिया गया था कितना कि कितने समय में 6 इंटू 1/4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज। देखिए, प्रतिशत दिया गया है, इसका मतलब ये यहाँ पर दर दिया गया है, तो यहाँ पर दर लिख देंगे। और देखिए, उसके वार्षिक ब्याज की धन से कोई धन अपने से दोगुना हो जाता है। तो दोगुना, जितना गुना बोला जाएगा उसको यहाँ लिखना है, और गुना लिखने के बाद जितना, जैसे यहाँ कितना बोला जा रहा है, अपने धन से दोगुना, दोगुना मतलब दो, दोगुना कहने का मतलब क्या होगा, दो। तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, और हम लोग टाइम निकालना है, मतलब समय मतलब क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग अभी इसको बनाते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला के तरह से। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, 6 इंटू 1/4 पूर्णांक। तो इसको सबसे पहले तोड़ लीजिए, 6 इंटू 1/4 पूर्णांक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 6 4 24, 24 और 1 25, तो 25/4 इतना हो सकता है। 25/4 हो सकता है, क्योंकि 6 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 6 4 24, 24 और 1 25, तो 25/4 इतना हो गया। तो हम लोग इसका जगह में हम लोग ये आर प्रतिशत ही ये दिया गया था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25/4 बराबर एन, एन माइनस 1। तो जैसे गुना दिया गया, कितना गुना दिया गया था इसमें, तो 2 गुना दिया गया था, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2 माइनस 1 बटे टी, टी मतलब समय। तो समय कितना दिया गया था, तो इसमें समय नहीं पता था, क्योंकि हम लोग समय ही निकालना है, तो टी को हम लोग टी रहने देते हैं, इंटू 100। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, और जितना जल्दी आप कैलकुलेट कीजिएगा उतना जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि कैलकुलेट बहुत सारा स्टूडेंट कैलकुलेट करने में थोड़ा डरते हैं, इसीलिए। और जो थोड़ा तेज है वो तो तुरंत अभी उसका आंसर आ गया होगा। तो देखिए, इसमें 2 से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर टी इंटू 100। इसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिए, इसको इससे गुना कीजिएगा ऊपर से, तो कि यहाँ हो जाएगा 25/4 बराबर 1 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100/10,
टी। ठीक है, अब इसको तिरछा मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, मतलब तिरछा गुना करना, टी को 25 से और 4 को 100 से। ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ 25 टी हो जाएगा और यहाँ 4 को अगर 100 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद टी का यहाँ ही यहीं पर रहेगा और 400, 25 आ जाएगा नीचे। तो 25 का टेबल में 400 कितना बार में आता है, तो ये आता है 16 बार में। तो हम लोग जो टी टी मतलब क्या हुआ, समय, टी मतलब समय ही हुआ ना, तो समय हम लोग को कितना निकल गया, 16 वर्ष। यही हो गया हम लोग का आंसर। देखिए कैलकुलेट के लिए हम इतना थोड़ा बड़ा लगाए हैं, ठीक है, ये इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ कैलकुलेट की वजह से, नहीं तो अगर अगर आपका कैलकुलेट सही है तो आप यहीं यहीं पर तुरंत इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, हैबिट जैसे आपका बन जाएगा वैसे आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में 6 इंटू 1/4 पूर्णांक प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन से 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रतिशत आर प्रतिशत का फॉर्मूला का यूज करेंगे। आर प्रतिशत बराबर एन माइनस 1/t इंटू 100। एन क्या है, तो गुना है, टी क्या है, समय है, आर क्या है, दर है। ठीक है, तो जो दिया गया था उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद हम लोग समय पूछा गया था तो इसको कैलकुलेट किए, हम लोग आ गया कितना, 16 वर्ष। तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। आप लोग खुद भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आर प्रतिशत जैसे हम अभी फॉर्मूला का यूज किए हैं, आर प्रतिशत उसी फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो समय पूछा गया है और दर प्रतिशत दे दिया गया है और बोल दिया गया है कि 3 गुना हो जाएगा, अपना धन का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो चलिए सोल्व करते हैं पहले। तो हम लोग फॉर्मूला का क्या यूज करते हैं, तो आर प्रतिशत बराबर क्या लिखते हैं, एन माइनस 1/t इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग का आंसर जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जहां आर प्रतिशत का क्या है, तो यहाँ पर दर जो दिया गया वही हुआ आर प्रतिशत। एन माइनस 1, एन क्या है, तो गुना, जितना गुना दे दिया जाएगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो इसमें दिया गया था 3 गुना, तो 3 हो गया आपका एन। और टी टी मतलब क्या हुआ, समय, टाइम, तो समय ही हम लोग को निकालना है। तो चलिए जो जो दिया गया उसको पुट करते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें आर प्रतिशत कितना दिया गया, 10, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 10 बराबर एन माइनस 1 मतलब कितना गुना दिया गया, तो 3 गुना दिया गया, तो 3 माइनस 1 बटे टी। तो टी तो हम लोग को निकालना है, टी मतलब समय तो निकालना है, इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 का 10 ही रहने देते हैं, 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2 बटे टी इंटू 100। यही इसी जगह से हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ रहा है हमको। तो 10 बटे इसका नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 हो गया। 2 को अगर 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 200 बटे टी। अब इसको तिरछा गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा क्या, 10t। टी को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो 10t। 1 को 200 से गुना कीजिएगा तो 200। तो टी निकालना ही है तो टी इधर रहने देते हैं और जो 10 है वो इसका नीचे आ जाएगा। अब 1010 कर दिए तो टी मतलब क्या हुआ, टी का मतलब समय, टी मतलब क्या हुआ, समय, तो समय कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना आ गया समय, 20 वर्ष। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन बोला गया था क्या कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग 8% फॉर्मूला का यूज किए और इसका यूज करने के बाद हम लोग कितना आ गया, 20 वर्ष। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% धन है जो कि अपने धन का 4 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में होगा। तो सेम ट्रिक का यूज करेंगे। तो हम लोग का ट्रिक क्या था, तो ट्रिक था आर प्रतिशत बराबर एन माइनस 1/t इंटू 100। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन जो दिया गया है और हम लोग आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आर प्रतिशत मतलब दर कितना दिया गया, तो 12% दिया गया, तो इसमें हम लोग लिखते हैं 12। इसमें कितना गुना दिया गया है, एन मतलब गुना, तो कितना गुना दिया गया, 4 गुना, तो यहाँ लिखते हैं 4 माइनस 1/t। टी मतलब समय ही तो हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 12 का 12, इसमें 4 में अगर 1 जाएगा तो बचेगा 3/t इंटू 100। ओके, इसके बाद 12/1 और 3 को अगर 100 से गुना करेंगे तो आएगा 300/t। देखिए इसको ऊपर से भी आप काट कर इसका आंसर ला सकते हैं। इसको 12 का टेबल में जो 300 आता है ये आता है आपका 25 बार में, तो आप काट सकते हैं यहीं से आंसर। तो 12 का टेबल में जो 300 जो आता है वो आता है आपका कितना बार में, तो 25 बार में आता है। ठीक है, 25 बार में आता है। और तो अब इसको तीसरा गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा टी बराबर 25। तो टी बराबर 25 आ जाएगा, तो 25 मतलब क्या हुआ, वर्ष।
25 वर्ष, तो टी मतलब क्या हुआ हम लोग का समय। देखिए आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहीं से काट दिए हम लोग, कितना आ गया 25, तो टी बराबर कितना हो गया 25 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 25 वर्ष। तो कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन से 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोग जैसे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए हमेशा मिलता है, और अगर मिल गया तो आप इस ट्रिक का याद रखिएगा कि r प्रतिशत बराबर n-1/t इंटू 100, और इसमें पुट कीजिएगा, आपका आंसर तुरंत चला आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक धनराशि 25% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 6 गुना हो जाएगा, और यह आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके पास अच्छे से अच्छे नॉलेज आ सके और सारा का सारा क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से सोल्व करें। ठीक है, और अगर आपके दोस्त या साथी कोई सरकारी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि 25% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 6 गुना हो जाएगा। तो चलिए सेम फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे गुना के बाद क्या गया है तो गुना जैसे आपको दिखाई देगा वैसे आप r% ट्रिक का यूज कीजिएगा। तो r% बराबर क्या होगा n-1/t इंटू 100, यही हुआ हम लोग का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला का पुट करेंगे हम लोग, और हम लोग जितना जल्दी इसको कैलकुलेट कीजिएगा पुट करने के बाद उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो r प्रतिशत कितना दिया गया तो 25 दिया गया, तो आप लिख लीजिए 25, n मतलब गुना, तो कितना गुना दिया गया तो 6 गुना, तो 6-1/t, t मतलब समय तो निकालना है, तो लिख लीजिए t इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 25 बराबर 6 में अगर एक जाएगा तो बचेगा 5, नीचे में t इंटू 100। इसके बाद क्या कीजिएगा तो देखिए आप यहीं से भी काट सकते हैं या फिर आपको हम बता ही देते हैं। 25/1 बराबर 5 को 100 से गुना कीजिएगा तो आएगा 500/t। अब इसको यहीं से काट लीजिए। 25 का टेबल में जो है वो 500 जो आता है वो कितना बार में आता है, तो 25 का टेबल में 500 कितना बार में आता है, तो देखिए 25 दूने 50, और इधर का एक जीरो बच गया मतलब 20, तो t बराबर कितना हो गया 20 वर्ष। t मतलब समय, तो हम लोग का समय कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। ठीक, हम लोग का समय कितना आ गया 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन क्या बोला गया था कि कितने धनराशि मतलब कितना धनराशि है, धन है जो 25% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 6 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में यह जो धन है जो लिया जाएगा वो 6 गुना हो जाएगा अगर 25% दर से लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।